वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अरुण राशिद और आप देख रहे हैं रिव्यू बाय अरुण राशिद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले आपका वेलकम है रिव्यू बाय अरुण राशिद चैनल में। आज हम जिस चीज़ पे रिव्यू करने जा रहे हैं वो है, आज हमारा रिव्यू जो है वो क्रिकेट लवर के लिए है। क्रिकेट लवर के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है जो अभी भी मैंने पढ़ी और कहा कि यार वीडियो बनाई जाए और ज़रूर बनाई जाए। और वो ये है कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और उस दौरे का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और वो न्यूजीलैंड दौरा कितने टाइम बाद कर रही है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा वो हम आज इंशाल्लाह आपकी नज़र में रखेंगे। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो 18 साल बाद पाकिस्तान आ रही है। 18 ईयर्स इज़ अ मच अ टाइम। 18 साल बाद पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान का दौरा वो कर रही है और पाकिस्तान 5 T20 और 3 ODI खेलेगा। ये दौरा सितंबर में होगा, सितंबर में यानी कि तकरीबन एक माह बाद। और इस दौरे का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा वो भी हम बताते हैं। इस दौरे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान की टूरिज़्म भी बढ़ेगी। टूरिज़्म में मेरी एक वीडियो भी है कम होने की वजह, उसमें एक ये भी था कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे नहीं है। और न्यूजीलैंड टीम को इस दौरे से पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी का भी पता चलेगा और न्यूजीलैंड की टीम की वजह से ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियाहत भी बढ़ेगी। और सियाहत बढ़ने से आपको पता है मुल्क में ज़र मुबादला कम आता है और मुल्क को फ़ायदा होता है। और आपको उसके बाद बताते हैं कि इसका मेन्यू क्या है। इसका मेन्यू है जो पहले 3 ODI खेले जाएंगे वो होंगे रावलपिंडी में और उसके बाद 5 वनडे जो हैं और 5 T20 जो हैं वो खेले जाएंगे लाहौर में। और मैं एक बात बताता हूँ कि रावलपिंडी का स्टेडियम एक दफ़ा मैंने देखा था, काफ़ी साल पहले की बात है। रावलपिंडी का स्टेडियम देखा था ऐसे जैसे कोई कूड़ेदान नहीं होता ऐसे, अब उसमें क्रिकेट खेली जाएगी, कितनी अच्छी बात है। और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स को मैच देखने का मौका मिलेगा। मैच देखने का मुझे लगता है ख़ास मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अभी कोविड आया हुआ है ताज़ा। कोविड की वजह से ख़ास मौका नहीं मिलेगा। शायद दुआ करें उस वक्त तक कोविड कुछ कम हो और शायकीन क्रिकेट भी वहाँ जाके मैच देखें। और न्यूजीलैंड मैं पहले भी बता चुका हूँ 18 साल बाद आ रही है और अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो और इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट में भी बहुत फ़ायदा हो। और हमें चाहिए यार क्रिकेट को एक खेल को खेल रहने दें और इसमें कुछ सियासी बातें ना शामिल करें। इससे ये होगा कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। पाकिस्तान अब बिल्कुल महफूज है क्रिकेट के लिए और ये खेल के जाएगी तो पाकिस्तान में दूसरी टीमें भी इंशाल्लाह आएंगी और उनका इससे अतमाद बढ़ेगा न्यूजीलैंड के आने के बाद। और न्यूजीलैंड के दौरे का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो मेरे हिसाब से ये होगा कि यार जो अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 5 T20 है और 5 T20 में पाकिस्तानी टीम को अपनी गलतियों का एहसास होगा और अपनी गलतियों के बाद वो अगर तो उनके कोच ठीक हुए, अच्छे हुए, वो उन गलतियों से सीख के T20 वर्ल्ड कप में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है। और जब पता है आपको 5 मैचेस पहले खेलने को मिल जाएंगे और उनसे इनकी जो भी खामियां होंगी, जिस प्लेयर से अच्छा परफॉर्म नहीं होगा इनको पता चल जाएगा किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं करना। ये सब कुछ इसके बाद होगा और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी T20 वर्ल्ड कप में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी आपका ओपिनियन है या कोई भी आप चाहते हैं कि इस तरह नहीं था, आपने इस तरह नहीं, कोई भी आपकी इसके बारे में राय है वो अपनी कीमती राय जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही मेरी वीडियो का एंड होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।